وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم। और जब तुमने औरतों को तलाक दे दी हो और वो अपनी इद्दत के करीब पहुंच जाएं तो उनको भलाई के साथ अपनी ज़ौजियत में रोक रखो या उन्हें भलाई के साथ छोड़ दो और उन्हें सताने की खातिर इसलिए रोक कर ना रखो कि उन पर जुल्म कर सको और जो शख्स ऐसा करेगा वो खुद अपनी जान पर जुल्म करेगा। और अल्लाह की आयतों को मजाक मत बनाओ और अल्लाह ने तुम पर जो इनाम फरमाया है इसे और तुम पर जो किताब और हिकमत की बातें तुम्हें नसीहत करने के लिए नाजिल की हैं उन्हें याद रखो और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि अल्लाह हर चीज को खूब जानता है। وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون। और जब तुमने औरतों को तलाक दे दी हो और वो अपनी इद्दत को पहुंच जाएं तो मैं के वाल्व उन्हें इस बात से मना न करो कि वो अपने पहले शोहरों से दोबारा निकाह करें बशर्ते कि वो भलाई के साथ एक दूसरे से राजी हो गए हों। उन बातों की नसीहत तुम में से इन लोगों को की जा रही है जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखते हों। यही तुम्हारे लिए ज्यादा सुथरा और पाकीज़ा तरीका है। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير। और माएँ अपने बच्चों को पूरे 2 साल तक दूध पिलाएं। ये मुद्दत उनके लिए है जो दूध पिलाने की मुद्दत पूरी करना चाहें। और जिस बाप का वो बच्चा है इस पर वाजिब है कि वो मरूफ तरीके पर उन माओं के खाने और लिबास का खर्च उठाए। हाँ, किसी शख्स को इसकी वसअत से ज्यादा तकलीफ नहीं दी जाती। ना तो माँ को अपने बच्चे की वजह से सताया जाए और ना बाप को अपने बच्चे की वजह से। और इसी तरह की जिम्मेदारी वारिस पर भी है। फिर अगर वो दोनों यानी वालिदैन आपस की रजामंदी और बाहमी मशवरे से 2 साल गुजरने से पहले ही दूध छुड़ाना चाहिए तो इसमें भी उन पर कोई गुनाह नहीं है। और अगर तुम ये चाहो कि अपने बच्चों को किसी अना से दूध पिलवाओ तो भी तुम पर कोई गुनाह नहीं, जबकि तुमने जो उजरत ठहराई थी वो दूध पिलाने वाली अना को भले तरीके से दे दो। और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि अल्लाह तुम्हारे सारे कामों को अच्छी तरह देख रहा है। والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر
فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير। और तुम में से जो लोग वफात पा जाएं और बीवियां छोड़ कर जाएं तो वो बीवियां अपने आप को 4 महीने और 10 दिन इंतजार में रखेंगी। फिर जब वो अपनी इद्दत की मियाद को पहुंच जाएं तो वो अपने बारे में जो कार्रवाई मसलन दूसरा निकाह कायदे के मुताबिक करें तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह इससे पूरी तरह बाखबर है। ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم। और इद्दत के दौरान अगर तुम उन औरतों को इशारे किनाए में निकाह का पैगाम दो उनसे निकाह का इरादा दिल में छुपाए रखो तो तुम पर कोई गुनाह नहीं है। अल्लाह जानता है कि तुम उन से निकाह का ख्याल तो दिल में लाओगे, लेकिन उनसे निकाह का 2 तरफा वदा मत करना, इल्ला ये कि मुनासिब तरीके से कोई बात कह दो, और निकाह का अक्त पक्का करने का इस वक्त तक इरादा भी मत करना जब तक इद्दत की मुकर्ररा मुद्दत अपनी मियाद को ना पहुंच जाए। और याद रखो कि जो कुछ तुम्हारे दिलों में है अल्लाह इसे खूब जानता है, लिहाजा इससे डरते रहो और याद खो कि अल्लाह बहुत बख्शने वाला बड़ा बुरबार है। لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين। तुम पर इसमें भी कोई गुनाह नहीं है कि तुम औरतों को ऐसे वक्त तलाक दो जबकि अभी तुमने उनको छुआ भी ना हो और ना उनके लिए कोई महर मुकर्रर किया हो, और ऐसी सूरत में उनको कोई तोहफा दो। खुशहाल शख्स अपनी हैसियत के मुताबिक और गरीब आदमी अपनी हैसियत के मुताबिक भले तरीके से ये तोहफा दे। ये नेक आदमियों पर एक लाजमी हक है। وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير। और अगर तुमने उन्हें छूने से पहले ही इस हालत में तलाक दी हो जबकि उनके लिए निकाह के वक्त कोई महर मुकर्रर कर लिया था, तो जितना महर तुमने मुकर्रर किया था इसका आधा देना वाजिब है, इल्ला ये कि वो औरतें रियायत कर दें और आधे महर का भी मुतालबा न करें। आवो शौहर जिसके हाथ में निकाह की गिरा है रियायत करे अलिफ और पूरा महर दी दे, और अगर तुम रियायत करो तो ये तकवा के ज्यादा करीब है, और आपस में फराख दिल्ली का बर्ताव करना मत भूलो। जो अमल भी तुम करते हो अल्लाह यकीनन इसे देख रहा है। हाफ़िज़ू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। तमाम नमाजों का पूरा ख्याल रखो और ख़ास तौर पर बीच की नमाज का, और अल्लाह के सामने बादब फरमाबरदार बनकर खड़े हुआ करो। فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون। और अगर तुम्हें दुश्मन का खौफ लाहिक हो तो खड़े खड़े आसवार होने की हालत ही में नमाज पढ़ लो। फिर जब तुम अमन की हालत में आ जाओ तो अल्लाह का जिक्र इस तरीके से करो जो इसने तुम्हें सिखाया है, जिससे तुम पहले नावाकिफ थे।
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم। और तुम में से जो लोग वफात पा जाएं और अपने पीछे बीवियां छोड़ जाएं तो वो अपनी बीवियों के हक में ये वसीयत कर जाया करें कि 1 साल तक वो तरके से नफका वसूल करने का फ़ायदा उठाएंगी और उनको शौहर के घर से निकाला नहीं जाएगा। हाँ, अगर वो खुद निकल जाएं तो अपने हक में कायदे के मुताबिक वो जो कुछ भी करें इसमें तुम पर कोई गुनाह नहीं होगा और अल्लाह साहिब इक़्तिदार भी है, साहिब हिकमत भी। वलिल्मुतल्लक़ाति मताउन बिलमाअरूफ हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन और मुतलका औरतों को कायदे के मुताबिक फ़ायदा पहुँचाना मुत्तकियों पर उनका हक है। कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तअक़िलून। अल्लाह अपने अहकाम इसी तरह वज़ाहत से तुम्हारे सामने बयान करता है ताकि तुम समझदारी से काम लो।